सरकार जिस तरीके से जाति धर्म क्षेत्र के रूप में हम लोग आपस में बंटते जा रहे हैं, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो लोगों को कि बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे की राजनीति हो रही है। हम सिर्फ सटेंगे 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 क्योंकि हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म ही सबसे पुराना और सबसे मजबूत टिकाऊ और अस्थायी धर्म है जो किसी भी धर्म का शिकायत नहीं करता है। आप देख रहे हैं केवल सच। महाराज जी, आज आप लोग गया विष्णुपद मंदिर में उपस्थित हैं, इसका क्या कारण? देखिए, पहले आप सभी को जय श्री राम जी। मेरा नाम हुआ सुदर्शनाचार्य जी महाराज, अयोध्या धाम। हम लोग आज विष्णुपद गया जी में पधारे हैं। हम लोग का उद्देश्य है सनातन को बढ़ाना, सनातन को लेकर चलना। और गया में हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि गया को लोग बोध गया से संबंधित करते हैं। अधिक लोग जानते हैं बोध गया से, जो हमारे गया में भगवान विष्णुपद का चिन्ह यहाँ विराजमान है। काफी कम लोग इस बात को जानते हैं। तो हम लोगों का मन में विचार है, क्यों ना हम लोग एक अपना सनातन के गुट्टा बनाकर भगवान विष्णुपद का जो चिन्ह यहाँ विराजमान है उसको लोगों में बताया जाए। इसका लेकर एक हम लोग सनातन पद यात्रा निकाला जाए। उसी विषय को लेकर हम लोग आज गया जी में पधारे हैं। सनातन पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी? सनातन पद यात्रा भगवान विष्णुपद गया जी से लेकर सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर तक यात्रा निकलेगी, जो 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी। और इसका प्रारूप लोगों तक कब तक जानकारी में दिया जा? अभी हम लोग अभी आए हैं निरीक्षण करने और भगवान विष्णुपद का दर्शन करने आए हैं। और लोगों से मेरा यही अपील, लोगों से कहना रहेगा कि आइए हम सभी मिलकर भगवान विष्णुपद जो गया में विराजमान हैं उनका गुणगान करें, गया का इसी से पहचान बने। आज गोपाष्टमी है, इसी दिन से शुरुआत प्रचार प्रसार जो की है, इसका कोई मुख्य उद्देश्य? प्रभु का प्रेरणा मिला, हम लोग के अंदर ये जागृति हुई कि नहीं, हमें आज ही के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। मुख्य रूप से हमारे मिश्रा जी का हमें ये बड़ा, हम लोग विचार बहुत पहले ही किए थे। हम लोग को सनातन पद यात्रा निकालना है। किसी कारण बस कोई घटना घटा तो हम लोग कार्य को कुछ समय के लिए विराम दे दिए। अब हम लोग के ऐसी कृपा हुई और प्रेरणा बना हमारे मिश्रा जी का नहीं, अब हम लोग प्रारंभ किया जाए। तो हम लोग एक आपस में विचार विमर्श करके उसी पद यात्रा को लेकर गया जी में पधारे हैं। कुछ विशेष बताएं। भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता, और आज पूरे देश में धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, एक कार्यक्रम रखा है कि भगवान विष्णु का जो पदचिन्ह गया में अवस्थित है, पूरे भारत में, उसमें भी बिहार राज्य में और गया जिला में भगवान विष्णु का पदचिन्ह यहाँ पे मौजूद है। और इसको पूरे मानव पटल में दुनिया के हर जगह पे हम लोग को प्रसारित करना है कि भगवान विष्णु जिनके नाम की चर्चा से आज कई लोग कई जगह पर पहुंच चुके हैं। सनातन धर्म की बातें हो रही हैं, हिंदुत्व की बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इन सब मुद्दों को हटाते हुए हम लोगों ने कहा है कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम सिर्फ सटेंगे। और भगवान विष्णु का जो मार्गदर्शन मिला है, जो भागवत गीता में जो ज्ञान मिला है कि हम सबके साथ, सबका विकास के साथ लेकर चलना चाहते हैं। और सनातन पद यात्रा का उद्देश्य यही है कि भगवान विष्णु का पद चिन्ह को हर एक युवा जाने कि भगवान विष्णु का पद चिन्ह बिहार प्रांत के गया जिला के गया शहर में अवस्थित है। और हम यहाँ देखने आए, समझने आए कि जिनके नाम पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो एक जगह से यात्रा शुरू होगा, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ, मतलब भगवान विष्णु की नगरी, मोक्ष की भी धरती है गया। और इसी धरती से यह सनातन पद यात्रा 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली होते हुए सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में जाके समाप्त होगा। विराम दिया जाएगा सनातन पद यात्रा का। और इन जगहों पे पद यात्रा के माध्यम से हमारे जो संत महंत हैं पूरे बिहार में, हम अभी पूरे देश की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में जो मठ मंदिरों की स्थिति है, जो मठ के मंदिर और जो पुजारी हैं उनकी स्थिति है, इन तमाम चीजों का
उन लोगों को एक संतुलित वातावरण में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मठ मंदिर का संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमित किया जा रहा है, लोग जबरदस्ती लूट रहे हैं और जो गरीब लाचार बेबस असहाय लोग हैं उनके साथ राजनीति की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर मठ मंदिर के जो महंत हैं, पुजारी हैं, उनकी भी सुरक्षा की मांग हम लोग करेंगे। बहुत सा ऐसी संपत्ति है जिसको असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, उसको हम लोग मुक्त कराने की बात करेंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया है और हम लोग ये मांग भी करते आए हैं कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का जो अध्यक्ष हो वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग ये पद यात्रा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो भगवान विष्णु के पदचिन्ह गया में जो अवस्थित है, इनका जो अभी एक कॉरिडोर बनना है, बहुत बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे एक यहाँ पे कॉरिडोर बनने जा रहा है और इस कॉरिडोर का लाभ समाज को भी जाएगा, इस प्रदेश के सरकार को भी जाएगा और राष्ट्र के बीच भी एक मैसेज जाएगा। जिस तरीके से आज काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, उसी तरीके से यहाँ भी एक भव्य जो भगवान विष्णु का पदचिन्ह है यहाँ पे अवस्थित है, जिसका प्रचार प्रसार विभिन्न कारणों से रुका हुआ है, जिसका एक जो महत्व आम जनमानस तक जाना चाहिए था वह नहीं जाता। लोग जैसे ही गया का नाम लेते हैं बरबस ध्यान आता है कि हमको बोध गया जाना है, यानी कि महात्मा बुद्ध की नगरी जाना है। भगवान विष्णु को हम लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में लाने के लिए हर एक सनातनी के दिल में भगवान विष्णु के प्रति जो आस्था है उसको और आस्था को जागृत करने के लिए यह पद यात्रा किया जाएगा। और गया से जब हम लोग निकलेंगे 16 जनवरी को, हम लोगों की बातें हो रही हैं, कई संत महंत, कई प्रदेश के जो मठ मंदिर के जो महंत हैं वो लोग भी सनातन पद यात्रा में भाग लेंगे। और ये 150 किलोमीटर का ये यात्रा है और एक यात्रा इसी महीने में हम लोगों के जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका भी एक पद यात्रा निकल रहा है। तो हम लोगों ने पिछले ही साल इस यात्रा का हम लोगों ने शंखनाद किया था, लेकिन कुछ अप्रिय घटनाओं की वजह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित किया और अब एक माहौल बन रहा है और एक माकूल समय आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु ने फिर से हमें जागृत कर दिया है कि भैया जो यात्रा था आप लोग को फिर से करना है और भगवान विष्णु के इस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और गया से निकलकर चाकंद, मखदुमपुर, जहानाबाद, मसौढ़ी, पटना, हाजीपुर और सोनपुर में जाके ये सभा समाप्त होगा। हर जगह एक आरती की व्यवस्था होगी। हम सनातन के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और जो धर्म की रक्षा जो बिहार के राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से जो कहीं ना कहीं से धूमिल है उसको हम लोग सृजित करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि जो हमारे मठ मंदिर के जो महंत हैं लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं, वहाँ उनकी संपत्ति कब्जा किया जा रहा है, कई लोग संपत्ति को हड़प लिए हैं। बहुत सारी संपत्ति है मठ मंदिरों का जिसका संरक्षण जरूरी है और इसी संरक्षण के उद्देश्य से कि आम जनमानस जब चाहेगा तभी इसका संरक्षण संभव है। सिर्फ प्रशासन और पुलिस और सरकार के भरोसे हम अपने मठ मंदिरों को नहीं छोड़ सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें अगर लोग भाग लेना चाहें तो उसका क्या प्रक्रिया होगी? इस सनातन पद यात्रा में हमारे बिहार ही नहीं बल्कि देश के जितने भी लोग जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको एक सदस्यता अभियान भी हम लोग चलाएंगे। जो भी लोग भाग लेना चाहिए, कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्वेच्छा से जितनी दूरी पैदल चल सकते हैं। 150 किलोमीटर की पद यात्रा है। कुछ हमारे संत महंत जो लोग हैं वो तो अस्थायी रूप से जो संकल्पित होकर यहाँ से हरिहरनाथ मंदिर तक जाएंगे, लेकिन जिनकी इच्छा है कि हम यहाँ से चाकंद तक ही जाएं, किसी की इच्छा हो कि हम मसौढ़ी से पटना ही तक जाएं, किसी की इच्छा हो कि नहीं हम सिर्फ हाजीपुर से सोनपुर तक जाएं, उन तमाम लोगों को हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं और सादर आमंत्रित करेंगे। और बहुत जल्द इसका एक व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार एक रथ के माध्यम से पूरे बिहार के हर जिला में, जो जिला में पद यात्रा होना है उन जिला के माध्यम से हम लोग सब जगह यह प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि यह कार्यक्रम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ ठहराव होगा, किस तरीके का कार्यक्रम होगा। तो भगवान विष्णु के पदचिन्ह की रथ यात्रा पे, रथ पे भगवान विष्णु का पदचिन्ह का वहां पर एक प्रतीक के लिए हम लोग रखेंगे और हरिहरनाथ मंदिर तक का ये एक रहेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का क्या संबंध रहा है ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। और आज के समय में यह जरूरी है कि हम धर्म के माध्यम से, क्योंकि सरकार जिस तरीके से जाति धर्म क्षेत्र के रूप में हम लोग आपस में बचते जा रहे हैं, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो लोगों को जोड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे की राजनीति हो रही है। हम सिर्फ सटेंगे क्योंकि हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म ही सबसे पुराना और सबसे मजबूत, टिकाऊ और अस्थायी धर्म है, जो किसी भी धर्म का शिकायत नहीं करता है। सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। पटना आप गया में ही आप देख लीजिए हमारे पंडाओं की स्थिति क्या है। इन तमाम चीजों को सरकार के बीच में हम लोग रखना चाहेंगे
कि सरकार इस बात को समझे कि हमारा मठ मंदिर जो सिर्फ धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, आज आप गौर करके देख रहे होंगे कि यहाँ पे चूड़ी बेचने वाला कौन जाति का है, मिठाई की दुकान चलाने वाला कौन जाति का है, बाहर में खाना खिलाने वाला कौन जाति का, हर एक जाति के लोगों का एक समावेश यहाँ पे आपको सनातन धर्म में देखने को मिलेगा, जो ये संदेश ही देता है कि हम जोड़ेंगे और एक साथ रहेंगे। और इसी परिकल्पना को हम लोग एक मूल रूप देने का कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग सब जगह मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, हम सभी राजनीतिक दल के लोगों को भी आग्रह करेंगे, हम हर क्षेत्र के जो संगठन है उनसे भी बात कर रहे हैं कि आप इसमें चाहे तो भाग ले सकते हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ नहीं है, ना है यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी है, ना कोई राष्ट्रीय जनता दल है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई लोजपा है, ना हम है, जाप है, आप है, क्योंकि आजकल इतनी पार्टियां हो गई कि नाम लेने में भी आपको बहुत समय लगेगा। तो हम लोग पार्टी से हटकर सनातन धर्म श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा आगे हम लोग बताएंगे, क्योंकि सिर्फ पद यात्रा करके ही हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि बिहार में जहां जहां पे हमारे मंदिर हम लोगों ने बहुत पहले से ही प्रयास आरंभ किया है। कई पर्यटक स्थलों को हम लोगों ने दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि वैसे तमाम मंदिर, वैसे तमाम मठ जहाँ पे लोगों का झुकाव है, लोगों का जुड़ाव है, उन जगहों को सुसज्जित व्यवस्थित करने का काम है। क्योंकि सिर्फ 4% टैक्स लेकर आप बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को मजबूत नहीं कर सकते, बल्कि आप जहाँ से टैक्स ले रहे हैं वहाँ के लोगों का सुरक्षा और लोगों का व्यवस्थित ढंग से उनका सिस्टम में काम कराने का एक जो फार्मूला है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, और तभी जाके हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के हम प्रबंधकर्ता के हैसियत से आज यह बयान आपको दे रहे हैं। हमारे गौरव पटेल जी हैं जी, इनका भी सनातन पद यात्रा में उन्होंने बहुत मतलब जितना बन सके युवाओं और साथियों से उन्होंने अपने बात विचार को रखा कि हमें सनातन के लिए एकजुटता बनाना चाहिए। सनातन पर इनका बहुत आभार व्यक्त रहता है, सनातन के लिए सदैव खड़ा रहते हैं। इनका विशेष योगदान है सनातन पद यात्रा में। आप इस यात्रा पद यात्रा में कैसे सहयोग कर? सनातन के सहयोग में हर कोई खड़ा है, हम भी इनके साथ खड़े हैं। सनातन पद यात्रा में सहयोगी हम भी रहेंगे, यहाँ तक जो दिन पड़ेगा हम भी सहयोग करेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है डॉक्टर मंटू मिश्रा और हम गया जिले में ही रहते हैं।